दिल्ली में एक सीट भी नहीं जीतेगा और प्रधानमंत्री कहाँ से बनेगा। और रही बात फ्री की, फ्री का किसी ने करने के लिए नहीं कहा था इसको। अब दिल्ली की जनता केजरीवाल से जवाब मांग रही है। केजरीवाल, तुम्हें तो एमसीडी भी दे के देखा, तुम्हें तो दिल्ली भी दे के देखा, तुमसे कुछ भी नहीं संभलता है। केजरीवाल का प्रचार तंत्र बहुत मजबूत है। ये प्रचार पे रुपया खर्चा करता है, जितना का काम नहीं करता है उससे कई गुना प्रचार पे खर्चा करता है। ये सब दिल्ली की जनता जान चुकी है और दिल्ली की जनता 2024 में 2025 में केजरीवाल को अवश्य सबक सिखाएगा। अच्छा, दिल्ली में आपको केजरीवाल सरकार कैसी लगती है? केजरीवाल का कोई राजनीतिक स्टैंड नहीं है, मर्यादाहीन व्यक्ति है। ये राजनीतिक स्तर इतना गिरा दिया है जब से एक अराजकता का माहौल बना दिया राजनीति में, एक अराजकता का माहौल। इसका जो आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है उसी टाइम से अराजकता के माहौल में हुआ है। कल तक ये जिसको 350 का पेज लेके शीला दीक्षित मंत्रिमंडल के लोगों के खिलाफ, केंद्र के कांग्रेस के खिलाफ कहता था हम सत्ता में आएंगे, ये जिसको जेल भेजेंगे उसको जेल में भेजेंगे, किसी को जेल में नहीं भेजा। आज उन सबसे उल्टे समर्थन लेने की बात कर रहा है। ये केजरीवाल दूसरे के काम का श्रेय लेने का प्रयास करता है। हमेशा काम किसी और का है, उद्घाटन ये करने जाता है और उसका श्रेय लेता है। कोरोना काल में मोदी जी ने घर घर राशन पहुंचाने का काम किया तो उस थैला पे दिल्ली सरकार का अपना फोटो चिपकाने का काम करता है। केजरीवाल का प्रचार तंत्र बहुत मजबूत है। ये प्रचार पे रुपया खर्चा करता है, जितना का काम नहीं करता है उससे कई गुना प्रचार पे खर्चा करता है। ये सब दिल्ली की जनता जान चुकी है और दिल्ली की जनता 2024 में 2025 में केजरीवाल को अवश्य सबक सिखाएगा। अभी एमसीडी का चुनाव जो जीता है, इसने जो पहाड़ के कूड़े के पहाड़ को नीचे कम करने का बात कहा था, क्या उस पर काम किया? नहीं कर रहा। आज दिल्ली में कूड़ों का ढेर लगा हुआ, हर गली मोहल्ले में कूड़े का ढेर है। अब दिल्ली की जनता केजरीवाल से जवाब मांग रही है। केजरीवाल, तुम्हें तो एमसीडी भी दे के देखा, तुम्हें तो दिल्ली भी दे के देखा, तुमसे कुछ भी नहीं संभलता है। आज महिलाओं का वो हाल है, बस फ्री कर दिया है। हम ऑटो वाले सवारी बैठाते, लेडीज महिला बैठाती, माँ बहन कहती है भैया जब से फ्री किया है तब से बस में लोड इतना बढ़ गया है। एक महिला अगर 200-400 का भी खरीदारी करने जाती है तो उसमें 5 महिलाओं को साथ लेके जाती है, क्योंकि उसको भाड़ा किराया लगना नहीं है। और हम कामकाजी महिला को अब दिक्कत होने लग गया है। ये फ्री करके हम लोग का चौपट कर दिया। पहले तो बस में सीट मिल जाया करता था, अब कई महिलाएं बिना काम के भी, क्योंकि पैसा तो लगना है नहीं, एक आदमी सामान लेने जाता 4 महिलाएं साथ जाती है और जो ज़रूरतमंद महिला है वो वंचित रह जाती है। आज हमें ऑटो से चलना पड़ रहा है। ये शिकायत है यहाँ की महिलाओं का। दिल्ली की जनता तो कह रही है कि केजरीवाल ने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, आने वाले प्रधानमंत्री के वोट में उन्हीं को वोट देंगे इलेक्शंस में। दिल्ली में एक सीट भी नहीं जीतेगा और प्रधानमंत्री कहाँ से बनेगा। और रही बात फ्री की, फ्री का किसी ने करने के लिए नहीं कहा था इसको। भाई तुम रेट कम कर देते, तुम हर चीज़ का रेट घटा देते, तुम्हें फ्री करने के लिए किसने कहा था? फ्री करने के लिए किसी ने कहा था? तुमने कहा था लोकपाल बिल लाएंगे, तुमने कहा था दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, जब किसको पता था कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं बन सकता। लेकिन जनता को दिग्भ्रमित किया, जनता को भ्रमित किया। कहा था भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, ना तो भ्रष्टाचार खत्म किया ना कुछ खत्म किया। आज कहीं भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। इतने भ्रष्टाचार में खुद डूब गया है कि आज उसके 2 मंत्री जेल में है। राहुल गांधी विदेश यात्राओं पे जाते हैं तो बोलते हैं भारत का लोकतंत्र जो है वो खतरे में आ चुका है। तो इस पे आपका क्या कहना है कि भारत का लोकतंत्र क्या सच में खतरे में आ चुका है? कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में आ गया है। भारत और भारत का लोकतंत्र खतरे में नहीं है। भारत का लोकतंत्र पहले की तरह और भी मजबूत हुआ है। भारत मजबूत हुआ है, भारतीय मजबूत हुआ है, हिंदुस्तान मजबूत हुआ है, तिरंगा मजबूत हुआ है। तिरंगा इतना मजबूत हुआ है कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि रूस यूक्रेन युद्ध में जिस तरह से पाकिस्तानियों के हाथ में तिरंगा फहराने का काम मोदी जी ने किया है, उस तरह का किसी ने सपने में नहीं सोचा था। यही प्रॉब्लम है कांग्रेस को, शर्म आ रही कांग्रेस को। इसलिए वो कह रहा कि खतरे में डूबते हुए कांग्रेस को देखकर हताशा में विदेशों में जाके भारत की छवि खराब करने का कोशिश कर रहा है। जबकि दुनिया के प्रधानमंत्री मोदी जी का पाँव छू के नतमस्तक होते हैं। लेकिन यही राहुल गांधी एक विपक्ष का भूमिका नहीं निभा पा रहा है। ये प्रधानमंत्री के लिए कैसा सुटेबल होगा, ये देश की जनता अच्छी तरह जानती है।
राहुल गांधी तो ये भी बोलते हैं कि मोदी जी अपने आप को भगवान समझने लगे हैं। भाई इस पे पहले भी आपको मैं बता दिया है, मोदी जी को भगवान राहुल भी समझने लग गया है, राहुल भी जानता है। मोदी जी को जनता ने भगवान बनाया, मोदी जी भगवान है, और राहुल जी को तो पप्पू, किसी और ने नहीं, उसी के पार्टी के नेताओं ने पप्पू बनाया। जो आज पूरा देश, अगर आप पप्पू बोल दीजिए, लोगों ने अपने बच्चे का पप्पू नाम रखना छोड़ दिया है। अगर किसी ने पप्पू नाम दिया है तो उसके पार्टी के लोगों ने दिया। आज जनता राहुल गांधी को पप्पू के नाम से जानता है। और रही बात मोदी जी के सामने, मोदी जी के विशाल विकराल चेहरा के सामने राहुल कहीं नहीं टिकता, कहीं नहीं ठहरता। और राहुल ही नहीं, विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। आज विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है मोदी जी के तोड़ का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इनका विचार था कि आने वाले इलेक्शंस में जो मोदी सरकार ही फिर से आनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए 99 खबर के साथ। मैं आपके साथ रुचि तिवारी।